हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामसर सम्मेलन यानी रामसर साइट्स जो हैं भारत के इम्पॉर्टेंट, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि हर एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन सब पूछे ही जाते हैं। पिछली बार एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको इस टॉपिक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारा चीज़ कवर किया जाएगा। एक्चुअली ये पूरा मेरा नोट्स है जो कि मैं आपको पेड कोर्सेज़ में ये प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस छोटे से टॉपिक को। छोटा नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रामसर सम्मेलन। देखिए, रामसर जो है एक कह सकते हैं कि ईरान का शहर है। ठीक है, ईरान का एक शहर है जहाँ पर 2 फरवरी 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण और अस्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, कब किया गया था? तो 2 फरवरी 1971। इस डेट को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये रामसर जो है वो कहाँ पे, किस देश का शहर है, तो ये ईरान का शहर था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसे रामसर अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रामसर अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर ये प्रभावी कब हुआ? तो 21 दिसंबर 1975 को ये प्रभावी हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि इस पर हस्ताक्षर 2 फरवरी 1971 को किया गया, लेकिन ये प्रभावी हुआ 21 दिसंबर 1975 से। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ये हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और आपको ध्यान रखना है। जैसे कह सकते हैं कि ये पहली बार कब मनाया गया, यानी प्रत्येक वर्ष जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेटलैंड डे कहते हैं, वेटलैंड डे, तो ये 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पहली बार 1997 में मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कवर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको देखिए। सबसे पहला पॉइंट्स ये है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। ठीक है, तो 42 रामसर स्थल को घोषित किया जा चुका है, इसको याद रख लीजिएगा। भारत की नवीनतम जो रामसर स्थल की बात करें, सबसे जो नवीनतम है, जो 5 है, यहाँ पे मैंने टॉप 5 को रखा है। आसन रिजर्व उत्तराखंड का, काबरतल बिहार का, लोनार झील महाराष्ट्र का, ये याद रखिएगा। और सुर सरोवर, जिसको हम लोग कित्तम झील के नाम से भी जानते हैं, यूपी के आगरा में स्थित है। ठीक है, तसोकर लेक ये लद्दाख में, यूनियन टेरिटरीज में है लद्दाख, जो कि तसोकर लेक। ठीक है, इन सभी को 2020 में जोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। तो ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है, टोटल 42। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए और भी छोटा सा मैंने पॉइंट लिख रखा है, और ये पॉइंट्स क्या है कि भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन वेटलैंड। ठीक है, सुंदरवन वेटलैंड जो कि बंगाल में, इसका क्षेत्रफल कितना है? 4230 वर्ग किलोमीटर। और 2019 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो ये आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा तो हम लोगों ने देख लिया। तो अब बात कर लेते हैं कि भारत की सबसे छोटा आर्द्र भूमि या फिर रामसर स्थल कौन सा है। तो सबसे छोटी की बात करें तो रेणुका वेटलैंड। और रेणुका वेटलैंड कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, इसको याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, और इसका क्षेत्रफल मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर, बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा भी मैंने आपको बता दिया, छोटा ही बता दिया, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो ये आप PDF जो देख रहे हैं, ये हैंडराइटिंग मेरा नोट्स है। और हम लोग इसी हैंडराइटिंग नोट्स के साथ इसी तरह के नोट्स में आपको पेड कोर्सेज में प्रोवाइड कराता हूँ। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें आपको अच्छे तरीके से उनको पता होगा कि ये सभी चीज़ें उनको मिल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, और वो लोग अपना नोट्स भी बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि आज हम लोग के कोर्सेज़ पे मात्र 29 और 30 जुलाई के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर चल रहा है, और मात्र आप 99 में इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जा करके आप कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है। जैसे कि अभी आपने देखा कि टोटल भारत से 42 रामसर स्थल जोड़े गए हैं, तो 42 में सबसे ज़्यादा जिस स्टेट से वो है उत्तर प्रदेश। टोटल संख्या कितनी है? टोटल 8 है। ठीक है, जो कि इसका नवीनतम कौन था? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था सुर सरोवर, या फिर इसको कित्तम झील के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत की पहली जो रामसर साइट्स था वो कौन था। भारत की पहली रामसर साइट्स किसे जोड़ा गया था? तो 1981 में चिलिका झील उड़ीसा का, और साथ ही साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान का, इनको जोड़ा गया था। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि दुनिया की पहली रामसर जो साइट्स था वो कौन था, दुनिया की पहली, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोबर प्रायद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और इसे 1974 में नामित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से याद रखिएगा, दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट लिख रखा है। देखिए एक्चुअली होता है क्या, जैसे कि मैंने नोट में क्या लिखा है कि अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा रामसर स्थल किस राज्य में है। जैसे हम यहाँ पे नीचे अति महत्वपूर्ण स्थल की सूची दे रहे हैं और इन्हें याद कर लीजिएगा। एक्चुअली मैंने इस तरह से लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक्चुअली मैंने ऐसा क्यों किया। जैसे कि कुछ रामसर स्थल ऐसे होते हैं जिनके नाम को आप पहले से सुने हैं और जानते भी हैं, तो वो किस राज्य में, जैसे कि अगर चिल्का की बात करें तो आपको पता होगा चिल्का उड़ीसा में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सांबर झील की बात करें तो सांबर झील राजस्थान आपको पता ही है, वुल्लर झील पता ही है, लोकटक झील आपको मणिपुर पता ही है। तो इस टाइप के मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया, इस तरह से आपको बहुत पहले से आपको पता होगा। और एक्चुअली एग्जाम्स में इस तरह से पूछे भी नहीं जाते हैं कि ये रामसर स्थल कहाँ पे, क्योंकि ये सभी लोगों को पता होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इन्हें शामिल नहीं करेंगे, और हम लोग शामिल कर रहे हैं उनको, यानी जो भी जस्ट आपने जो 42 देखा था, 42 होता है टोटल भारत से। तो भारत से 42 में ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आप पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके नामों को हम लोग को याद करना पड़ता है। तो वही मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया। जैसे देखिए, इन्हें याद रखना है और इन्हीं को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे होकेरा वेटलैंड कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर मानसर झील ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, सुरिनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में। और साथ ही साथ 2 पॉइंट्स और याद रखिएगा, हरिके झील और कंजली झील, ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब, ठीक है ना, हरिके झील और कंजली झील पंजाब में। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दीपोर बिल असम में पड़ता है, और पोंग डैम भी आपने कई बार सुना होगा, पोंग डैम हो गया। चंद्रताल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रताल पिछली बार रिपीट हुआ था। चंद्रताल और रेणुका झील, रेणुका के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, क्या है कि भारत के सबसे छोटा रामसर स्थल है, ठीक है। ये तीनों कहाँ पर पड़ता है, तीनों हिमाचल प्रदेश में, इसको अच्छे से याद रखिएगा। पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और दीपोर बिल यहाँ पे असम आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि तसो मोरीरी जो है, ठीक है, तसो मोरीरी और साथ ही साथ तसो कर लेक, जिसको हाल ही में इसको जोड़ा गया था, तो ये दोनों लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में। नेक्स्ट उसी तरह से क्या कह रहा है कि सस्थम कोटा झील, ठीक है, सस्थम कोटा झील केरल में पड़ता है, और भोज वेटलैंड जो है ये कहाँ पे, भोज जो है वो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, भोज मध्य प्रदेश में। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव अभयारण्य, या फिर कह सकते हैं पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में, तो ये भी आपका रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है कि रुद्र सागर झील, ध्यान दीजिएगा, रुद्र सागर झील त्रिपुरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह से कह सकते हैं नंदूर मधेश्वर अभयारण्य महाराष्ट्र में, 2019 में इसको जोड़ा गया था। और साथ ही साथ लोनार झील महाराष्ट्र का 2020 में जोड़ा गया, ये मैंने ऊपर में देखा था। आसन बैराज ऊपर में देखा था, उत्तराखंड 2020 में जोड़ा गया। काबर ताल बिहार का 2020 में जोड़ा गया। तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये सब चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा, और जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए गए उनको आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम्स में यहीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग हमारे इन पेड कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो आज मैं बता दूं उनके लिए बेहतरीन ऑफर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 29 और 30 जुलाई के लिए, जो कि मात्र आपको 99 में जुलाई वाले कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। बिहार SI का जुलाई जो मंथली हमारा कोर्स है उसमें आप जुड़ सकते हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपको बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, और आपको उसमें 15 से प्लस जो कि ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा 100 क्वेश्चंस के साथ, फुल मॉक टेस्ट, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस और एग्जाम्स के पैटर्न पे है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उसमें 90 से ज़्यादा आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक इसी तरह से जो मैंने आपको भी जस्ट बताया, इसी टाइप का नोट्स आपको 90 से ज़्यादा टॉपिक पे नोट्स मिल जाएगा। और करीब मैं कह सकता हूँ कि जो आपको डेली 20 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स कराया जाता है, तो ये कह सकते हैं 300 प्लस क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ आज ही जुड़िए, क्योंकि 2 दिन का ऑफर में आप 99 बैच में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है कि इस बैच की प्राइस कितनी है, 149 है। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।